सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे विद्यार्थी कक्षा 10 का हो या कक्षा 12 का हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, इन सभी टॉपिक के बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सहेद शब्द जो है सहेद, तो शब्द क्या है? तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि आगत है? तो आप सभी को बताना है ये जो सहेद शब्द लिखा है ये कैसा है। ठीक है, तो सहेद शब्द जो है ये आगत शब्द है। कैसा शब्द है? आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? अब आप लोगों को बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो शुद्ध बताना है कौन सा। देखो बारात नहीं, ये जो है बारात लिखा हुआ है और बसंत लिखा हुआ है, तो इसमें बताना है बसंत ये सही है कि गलत। देखो बारात तो सही लिखा है, लेकिन इसमें जो बसंत है ये गलत है। बसंत किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो बसंत में वाह बनेगा, वाह असंत। ठीक है, साथ पे अंक की बिंदी और ता, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। देखो इसमें गलती क्या थी, इसमें बारात का बारात लिखा था, बी बा में जो है आ की पाई लगी हुई थी। ठीक है, इसमें बसंत तो सही था लेकिन बारात गलत था। इसमें बसंत जो है इसमें बा बना हुआ था, तो इसलिए जो है बहुत ही बारीकी सा जो है एरर पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करे होंगे हमारे साथ तो आप लोगों के ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर 2016 में, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो आप लोगों को बताना है कौन सा जो है सबसे अंत में आएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार। देखो लिखा है क्लीब, कृषक, क्रम, कृषाण। तो अब आप लोगों को इसमें जो है शब्दकोश जो डिक्शनरी है उसमें किस प्रकार से जो है लिखे जाएंगे शब्द, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्लीब जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। ला, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब देखो पहले रा, इसमें आ गया का और रा में ऋण की मात्रा है, इसमें भी ऋण की मात्रा है, तो ला जो है बाद में आएगा। नेक्स्ट है, विरासत शब्द का अर्थ बताना है आप लोगों को। विरासत, तो विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विरासत का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त, जो पूर्वजों से हमें प्राप्त संपत्ति होती है, जैसे हम कहते हैं ये हमें विरासत में मिली है, जो जमीन मिली है विरासत में मिली है, यानी कि पुरखों से मिली है। ठीक है, तो विरासत शब्द का होता है जो पुरखों से प्राप्त हुआ है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? अब घुड़सवार आप लोगों को बताना है रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है कि निरर्थक शब्द है। तो घुड़सवार जो है ये यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ये भी क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया था यूपी टेट सेकेंड पेपर में। अजायब घर, अब आप लोगों को बताना है अजायब घर जो है कैसा है? देसी है कि तत्सम है कि विदेशी है कि संकर शब्द? अब आप लोगों को बताना है अजायब घर कैसा है, तो अजायब घर क्या है? तो संकर शब्द है। अब इसमें बताना है योगरूढ़ शब्द बताना है कौन सा है, तो योगरूढ़ कौन सा है? तो योगरूढ़ है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी कैसा है? तो योगरूढ़ है। अगला क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। अब देखो 3 है तो उनका अर्थ एक ही है, एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ भिन्न है, तो भिन्न अर्थ वाला बताना है। आत्मजा, नंदिनी, कन्या। तो देखो आत्मजा जो है और नंदिनी और कन्या, इन सब का तीनों का एक मतलब है, लेकिन जो भार्या है इसका मतलब अलग है। भार्या का मतलब क्या होता है? तो पत्नी होता है। नेक्स्ट है कष्ट, कष्ट का अर्थ बताना है आप लोगों को। कष्ट, तो कष्ट का मतलब क्या होता है? कष्ट का मतलब शारीरिक असुविधा होता है कि खेद होता है, दुख होता है तो या शोक होता है। ये क्वेश्चन बिहार टेट में पूछा गया है। तो कष्ट का मतलब यह होता है खेद। आयोग ने इसका सही उत्तर माना है खेद। ठीक है, तो क्या होता है? तो कष्ट का सही उत्तर है खेद। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। वे शब्द जो प्रकृति प्रदत्त अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? यानी कि प्रकृति प्रदत्त वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो है यौगिक कहलाते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं या मूलभूत धातु कहते हैं या यौगिक धातु कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया मूल धातु। क्या कहते हैं? मूल धातु। ये सी नंबर उत्तर जो होगा सही होगा।
वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। अब आप लोगों को बताना है वर्ण का क्या अर्थ नहीं होता है। रंग नहीं होता है कि आकाश नहीं होता है कि जात नहीं होता है कि अक्षर नहीं होता। वर्ण, तो वर्ण मतलब जात भी होती है, ठीक है, रंग भी होता है वर्ण, अक्षर भी होता है, यानी कि आकाश का मतलब जो है वर्ण नहीं होता है, ठीक है। पन्नग का समानार्थी शब्द है। अब आपको बताना है पन्नग, तो पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, जहाँ जहाँ क्या है, अब ये है पुनरुक्त शब्द युग्म। कौन सा है? पुनरुक्त शब्द युग्म है। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो काकू का शाब्दिक सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यंग्य। क्या है? व्यंग्य। निर्वात का समानार्थी शब्द बताना है, इनकी बिना हवा वाला, तो ये निर्वात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। तो बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या होगा? यानी कि सादर प्रणाम। जो आपसे बड़े हैं तो उनसे आप क्या करेंगे? सादर प्रणाम करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा धर्म कर्म शब्द। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? तो धर्म कर्म जो है ये युग्म शब्द है। कैसा है? युग्म है। अनुरोध आग्रह शब्द, युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो अनुग्रह का आशय क्या होगा? अब अनुरोध का मतलब है विनय पूर्वक याचना करना, और आग्रह का मतलब आप लोगों को बताना है, तो आग्रह का अधिकार भावना से उद्घृत या फिर अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, या अधिकार भावना को स्वीकार करना, या अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी नंबर है, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में पूछा गया था। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। अब कौन पहले आएगा? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो देखो विश्व, विश्वम्भरा, विश्वस्त, विश्वास, और अगला है विश्वस्त, विश्व, विश्वम्भरा की विश्वास। ये आएगा कि देखो अब इसमें आप लोगों को क्रम से लगाना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी नंबर है, विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त और विश्वास, ठीक है। अब देखो इसमें रा पहले था, ठीक है, वाह, तो ऐसे इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, या रा ला वाह सा सा, तो ये सा सबसे लास्ट में आएगा विश्वास, ठीक है, जो कि सब में मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अब लिख के कौन अक्षर पहले आता है कौन बाद में आता है देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगला है शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है। तो अवर अपर का सही अर्थ होता है निम्न अन्य। अपर का मतलब होता है अन्य और अवर का मतलब होता है निम्न। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह बनाना है। मुद्रा, तो मुद्रा का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। तो मोहर भी होता है, छाप होता है, सिक्का होता है और अंगूठी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। अब खग का अर्थ क्या होता है? खग का अर्थ होता है पक्षी, खग का अर्थ होता है तीर, खग का अर्थ होता है आकाश, लेकिन मन जो है वो इसका नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा था। यदि बच्चे नहीं देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को खग दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि यानी कि खग का पर्यायवाची पूछा, पक्षी पे ठोक देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से पढ़ लेना है अच्छे से, तभी जो है उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। कनक शब्द का अर्थ समूह बताना है। तो कनक, कनक का क्या क्या मतलब होता है? स्वर्ण भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, ठीक है। तो ये जो बी वाला है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण का, कनक का मतलब क्या क्या होता है? तो स्वर्ण हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा और गेहूं भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो स्त्री लिखा तो ये हो नहीं सकता है, ठीक। वृक्ष होता नहीं है कनक का मतलब, तो ये भी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो जो योगरूढ़ होते हैं वो अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। हाँ, तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्षण में या शीघ्र टूटने वाला, खंडहर। तो क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर नहीं होता है, ठीक है, यही गलत है इसका भैया। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, तो ये तो सही है, ठीक है। इसके अगला देखते हैं। हाँ, तो 26 नंबर के जो दो और विकल्प थे वो ये हैं, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, बात ये भी सही है। दोपहर के पहले का समय तो पूर्वाहन, ये भी सही है। तो खंडहर वाला गलत था। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी नंबर है। अगले बात कर लेते हैं।
अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो भेद हो जाएगा अंतर का मतलब, और अनंतर का होता है बाद में। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, बी नंबर उत्तर सही है। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुकुंद जो पर्याय है वो विष्णु का पर्यायवाची है मुकुंद। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसमें आप लोगों को बताना है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है तो सुता होता है, ठीक है, दुहिता भी होता है, आत्मजा भी होता है, लेकिन तनय नहीं होता है। ठीक है, तो तनय हो जाएगा। ठीक है, अगला है तनय किसका होता है? तो तनय पुत्र का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब आप लोगों को बताना है कौन सा कमल का नहीं है। तो सरोज कमल का है, अरविंद भी है, पंकज भी है, लेकिन सलिल नहीं है। ठीक है, अगला बताना है आप लोगों को धन का पर्यायवाची नहीं है। तो धन का कौन सा नहीं है? तो धन का द्रव्य नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। चंद्रमा का पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो निशाकर हो जाएगा, निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। महादेव का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो महादेव का क्या हो जाएगा? तो महादेव का हो जाएगा चंद्रशेखर। कानन का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है भैया। तो कानन का क्या हो जाएगा? तो वन हो जाएगा। घोसर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो घोसर का हो जाएगा गर्दभ। कालिंदी का पर्यायवाची बताना है। तो कालिंदी का हो जाएगा यमुना। तरड़ का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो तरड़ का सूर्य हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को लिख रखा है, बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं परीक्षाओं में, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। तो मीन का पर्यायवाची है मत्स्य। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची यामिनी नहीं है। रवि होता है, दिनकर भी होता है, अंशुमाली भी होता है। तो आप लोगों को बताना था कौन सा नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन अलग से हाईलाइट कर लिया करें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं वाले पढ़ लिया करें, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे परीक्षा में। जैसे सूर्य देखेंगे और पर्यायवाची देखेंगे तो रवि या दिनकर को लगा देंगे, घर आएंगे देखेंगे गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ें कि देखो नहीं तो नहीं पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? अब बादल का पर्यायवाची कौन होता है? तो नीरद होता है। देखो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि कमल का पर्यायवाची होता था नीरज। ठीक है, अंबुज होता था। ठीक है, अम्बु भी है पानी का। ठीक है, अंबुज जल का हो जाएगा। देखो अम्बु है जल का और अंबुज किसका है? कमल का। एक आप लोगों को ट्रिक बताना चाहूँगा यहीं पे, जो जल की पर्यायवाची होती हैं किसकी? जल की। तो जल की पर्यायवाची में यदि आप लोग जा जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? जा, तो बन जाएगा कमल की पर्यायवाची। और दा जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? दा जोड़ने से बन जाएगा इसकी बादल की पर्यायवाची। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे नीर, तो नीर किसकी है? जल की पर्यायवाची है नीर। ठीक, इसमें जा जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? नीरज। वो हो गया कमल की पर्यायवाची। किसकी हो गई? कमल की पर्यायवाची। और यदि हमने इसमें जो है जोड़ दिया दा, तो क्या हो जाएगा? नीर में दा जोड़ दिया तो हो गया बादल की पर्यायवाची। ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अश्व का होता कौन सा है? तो अश्व का होता है घोड़ा, घोटक है, ये अश्व का होता है, लेकिन कटक जो है अश्व का नहीं है पर्यायवाची। ठीक है, द्रौपदी का पर्याय नहीं है। तो द्रौपदी का कौन सा पर्याय नहीं है? तो रमणी जो है द्रौपदी का पर्याय नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है अनुपम का। तो अनिल जो है नहीं है। ठीक है, अनिल जो है अनुपम का नहीं है। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कोप का होता है अमरस। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? चलिए कमल का बताइए कौन सा नहीं है? तो मनसिज नहीं है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं? भ्रमर यानी कि भंवरा। तो प्रभाकर नहीं है। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो जंगल का कांता नहीं है। सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? तो सूर्य का जो है सुधांशु नहीं। सुधांशु किसका है? चंद्रमा का है।
निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है, पवन का पर्यायवाची बताना है। पवन, तो पवन का कौन सा पर्यायवाची है भैया? अनिल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का कौन सा नहीं है? तो शशक नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का क्या हो जाएगा? पावक। पावक मतलब अग्नि। निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? तो विष्णु का यानी कि चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ध्वज, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह बताना है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो मधवा है, पुरंदर है, सचीपति है, वासव है, सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है विष्णु का पर्यायवाची है। खटपट का पर्यायवाची है, तो खटपट का पर्यायवाची है भ्रमर। देखो मैं स्पीड से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय भी ना जाए और आप लोग आसानी से क्वेश्चन देख सकें। कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची जो है अरविंद नहीं है, ठीक है, अरविंद नहीं है कामदेव का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद का कौन सा नहीं है? तो वारिद का अंबुज नहीं है। अंबुज किसका होता है? अंबुज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का आपको बताना है इसमें से, तो हाथी का कुंजर हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है, विलोम शब्द, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। विलोम शब्द भी आप लोग अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। समष्टि का विपरीतार्थिक शब्द बताना है, कि विपरीत बताना है, कि विलोम विपरीत का मतलब ही होता है, विलोम का विपरीत भी मतलब होता है, ठीक है। तो समष्टि का हो जाएगा अशिष्ट। आचार का विलोम बताना है, तो आचार का हो जाएगा अनाचार, विचार नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, आचार का अत्याचार भी लिखा है, अनाचार भी लिखा है, विचार भी लिखा है। आप लोगों को सब लगेगा कि कोई भी लगा दें, लेकिन भैया आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए पेपर में। तो आचार का अनाचार मत लगाना, अत्याचार भी नहीं लगाना, आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार होगा। क्या होगा? अनाचार। परिसीमन का विलोम बताना है आपको, तो परिसीमन का क्या हो जाएगा? असीमन हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन, तो उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा? रोपड़, रोपड़ हो जाएगा उन्मूलन का विलोम। निषेध का विलोम बताना है, तो निषेध का विलोम हो जाएगा भैया विधि। क्या हो जाएगा? विधि। पाश्चात्य का विपरीत बताना है, तो पाश्चात्य का पौर्वात्य हो जाएगा, ठीक है। अनुरुक्त का विलोम शब्द बताना है, तो अनुरुक्त का हो जाएगा भैया विरक्त। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विपरीत का विलोम शब्द कहते हैं। ऋजुता का सही विलोम है, ऋजुता का होता है भैया वक्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया है उत्तराखंड टेट में। लाघव शब्द का विपरीतार्थक बताना है, लाघव का बताना है तो विस्तार हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम बताना है, तो नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। निषिद्ध शब्द का विलोम बताना है, तो निषिद्ध का होगा विहित। त्यक्त शब्द का सही विलोम बताना है, तो त्यक्त का हो जाएगा ग्रहीत। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं भैया। अगला निर्दय का विलोम शब्द बताना है, तो निर्दय का हो जाएगा सदय। स्थावर का हो जाएगा जंगम। अवर का हो जाएगा प्रवर। विलोम शब्द इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद जरूर करें। विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रकार से भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, जबकि इसमें दे रखा है सभिज्ञ, तो ये वाला भैया सही नहीं है। प्रसारण संकुचन होता है, ओजस्वी निस्तेज होता है, देहाती शहरी होता है, लेकिन भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता है, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तद्भव तत्सम के क्वेश्चन आ गए। अब तद्भव शब्द बताना है आप लोगों को, इसमें कौन सा है? तो तद्भव शब्द है मछली, ठीक है। तद्भव शब्द जो होते हैं, जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए जाते हैं, वो तत्सम होते हैं, उनका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो तद्भव होते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है इसमें से? तो भ्रमर तत्सम है, ठीक है। मधुकर ये सब तत्सम है, लेकिन भंवरा जो है वो तद्भव शब्द है। मुदरी का तत्सम रूप बताना है, तो मुदरी का हो जाएगा मुद्रिका। करपट का तद्भव बताना है, तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। तद्भव शब्द है इसमें से कौन सा है? तो अंधेरा तद्भव है। कटघरा शब्द का तत्सम बताना है, तो कटघरा का तत्सम हो जाएगा काष्ठग्रह। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
कपूर शब्द का जो है बताना है, कपूर शब्द बताना है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज। तो कपूर शब्द जो है वो तद्भव है। हाँ, इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द कलश है। मोर का तत्सम बताना है तो मोर का तत्सम हो जाएगा मयूर। सुई का तत्सम रूप बताना है तो सुई का हो जाएगा भैया सूची। गोधूम शब्द का तद्भव बताना है, गोधूम का हो जाएगा गेहूँ, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। शीश का तत्सम रूप क्या है, तो शीश का हो जाएगा शीर्ष। इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, तो आम्र तत्सम शब्द है। तत्सम बताना है आप लोगों को इसमें भी, तो ऊँट है कि दुग्ध है कि काठ है कि काम है, तो दूध हो जाएगा। दूध होता है तद्भव और इसका तत्सम हो जाएगा दुग्ध। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण क्या है बताना है आप लोगों को, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है, तो स्वर्ण शब्द जो है वो तत्सम है। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तद्भव जो बिगड़े हुए शब्द हैं, ठीक है, तो वो संस्कृत भाषा के जो बिगड़े हुए हिंदी में हैं वो क्या कहलाते हैं, देखो ये लिखे हुए हैं तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव जो बिगड़े हुए हैं, जो लिखा गया था सुधार के जो है आम बोलचाल की भाषा में है, ठीक है, तद्भव। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, इस प्रकार से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है देखेंगे, शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है, तो ये सारे क्या हैं, तत्सम हैं। समश्रु शब्द का तद्भव बताना है तो इसका होता है मूंछ। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो साखी का होता है साक्षी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें जो है आंसू शब्द जो है ये जो है तत्सम नहीं है। घृत है तत्सम, अतिन है, दुग्ध भी है, लेकिन आंसू का क्या होता है तत्सम, अश्रु होता है, आंसू तद्भव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम शब्द क्या है, इसमें जलद है या बादल है या हवा है या पानी है, तो जलद शब्द क्या है, तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें सियार नहीं है, क्या है, तद्भव है। निंदा का विलोम बताना है तो निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। परुष शब्द का विलोम है तो परुष शब्द का विलोम होता है कोमल। रुग्ण का विलोम बताना है तो रुग्ण का होगा स्वस्थ। व्यष्टि का विपरीत बताना है तो व्यष्टि का होता है समष्टि। क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लेते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सौम्य शब्द का विलोम बताना है, तो सौम्य का विलोम क्या होगा, तो सौम्य का विलोम होगा उग्र। तद्भव शब्द इसमें बताना है कौन सा है, तो तद्भव है अगम। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम इसमें से क्या है, तो आलस्य है, तत्सम। निम्न में से तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव क्या है, कुमार है कि कुक्कुर है कि काजल है कि कोढ़ है, तो काजल शब्द है, क्या है, तद्भव है इसमें से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द इसमें भी बताना है, अगम है कि आंवला है कि अमी है कि आशीष है, तो आशीष शब्द जो है ये तत्सम है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो अखरोट का अछोट होगा। सियार का तत्सम बताना है, सियार का होगा श्रृगाल। तत्सम इसमें भी बताना है, तत्सम तो पृष्ठ जो है तत्सम है। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, तो इसमें अखिल तत्सम है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अभिकारी शब्द कहा जाता है। परिभाषा भी आप लोग ये सब याद कर लें, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछ ली जाती हैं, ठीक। तो आज की क्लास में हमने आप लोगों को पर्यायवाची शब्द कराए, तद्भव कराए, तत्सम कराए और विलोम शब्द कुछ बताए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराए। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के वीडियो आप लोग पाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो इस प्रकार के जो मैं जानकारी आप लोगों को बताता हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली होती है, तो आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।